क्यों लग रहे हैं, इतने प्यारे तो हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? काम रोको प्रस्ताव होता है। कोई विशेष घटना घट जाती है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। 4 बजे से शुरू होता है, तब तक चलती रहती है जब तक निपटारा ना हो जाए। इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी मंत्री का ध्यान किसी विशेष चीजों पर लगाया जाता है कि ये इस पर ध्यान दो, तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होते हैं? जब कोई मंत्री गलत तथ्य देता है, गलत चीजें बता रहा होता है, तो उसको विशेषाधिकार प्रस्ताव लाकर उसकी बेइज्जती की जाती है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है बेटा? किसी एक मंत्री, 2 मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। इसमें सरकार त्यागपत्र नहीं देती है, लेकिन आपको इसको फिर से बहुमत सिद्ध करना होता है अपने सदन में। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव अगर स्वीकार हो जाता है, इसका मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास। नीति में कटौती, पैसे में कटौती और किसी विषय पर कटौती। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसमें आधार बताना जरूरी नहीं है, कारण बताना जरूरी नहीं है। विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यदि पास हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना? यहां पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। 28 बार लाया गया अभी तक। विश्वास प्रस्ताव जब राष्ट्रपति को पता चल जाए कि जो प्रधानमंत्री है वो अपने सदन में, लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता, वो बहुमत खो चुका है या विश्वास खो चुका है, तब राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री से कहता है अपना बहुमत फिर से सिद्ध करो, है ना, तो विश्वास मत प्राप्त करो। ठीक है ना? इस प्रकार से जब सरकार बनती है, जब नया नया लोकसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बिठाता है और लोकसभा का जो मंत्रिमंडल होता है वो भाषण लिखकर देता है राष्ट्रपति को कि हम ये काम करेंगे, आप बता दीजिए जल्दी से इन सबको। तो राष्ट्रपति जब पढ़ रहा होता है तो पढ़ने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यदि वो पास नहीं हो पाया, लोकसभा यानी जो सरकार बनी है उसके सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो जो सरकार बनी है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। वैसे ये प्रस्ताव पास हो जाता है। लोकसभा ने अगर इसको पास नहीं किया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा ने अगर इसको धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं किया तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसकी छवि खराब होती है। मूल प्रस्ताव क्या होता है? ऐसा प्रस्ताव जो अपने आप में पूर्ण होता है। ये 4 होते हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, जैसे लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति को निर्वाचन और हटाने का प्रस्ताव। ठीक है ना? तो स्थानापन्न क्या होता है? किसी मूल प्रस्ताव के स्थान पर कोई दूसरा प्रस्ताव पेश करके पारित कर देना, स्थानापन्न। यदि मूल प्रस्ताव में कोई संशोधन किया जाता है तो उसको संशोधन प्रस्ताव कहते हैं।